अस्सलामुअलैकुम। आई रोहाईमान फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट M2 मार्केटिंग आप लोगों के लिए लाई हूँ एक पॉडकास्ट जिसमें आज हमारे साथ मौजूद होंगे काजी इन्वेस्टमेंट M2 मार्केटिंग के डायरेक्टर मिस्टर रुहेल मलिक साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ आज जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। बहुत अरसे से जो है हम M2 मार्केटिंग को काजी इन्वेस्टमेंट को काम करते हुए देख रहे हैं, तो आज आपके साथ कॉन्वर्जेशन होगी, बातचीत होगी, थोड़ा सा जो है हम सोसाइटीज़ की तरफ भी जाएंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत एक अच्छा पैगाम जाएगा कि किस तरह M2 मार्केटिंग अपने आप को उनके लिए फुली अवेलेबल करिए, ताकि M2 मार्केटिंग की या काजी इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो है उनको भी कम्प्लीटली पता चले कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं हम उनके साथ मुंसलिक किस तरह हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हम जो शुरू करेंगे, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। तो आपकी एजुकेशन जो है इस्लामाबाद से ही है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने व्यूअर्स तक अपनी जो मैसेज है, अपनी कम्युनिकेशन है, उसको पहुँचा सकें। और एज़ फार एज़ माय एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, तो जो बिल्कुल मेरा एजुकेशन इस्लामाबाद से है। मेरा बैचलर्स है बीबीए में, मैंने नमल से किया था। देन मैंने एमबीए अपना बैरिया यूनिवर्सिटी से किया था। दैट्स वेरी नाइस सर। तो मतलब आपका हमेशा से पहले से ही माइंडसेट था कि आप बिज़नेस की तरफ ही आएंगे? यस एग्जैक्टली, मैं शुरू से असल में चीज़ें जो है ना काफ़ी कैलकुलेटेड, और अपना जो डायरेक्शन जिसे कहते हैं लाइफ की, वो बड़े तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा इवन जो इंटरमीडिएट की डिग्री थी तो वो भी मेरी कॉमर्स से रिलेटेड थी। सो देन मैंने आगे बैचलर्स में बीबीए को चूज़ किया, देन एमबीए को किया। तो जब आप डिग्री कर रहे थे उसी टाइम आपने सोच लिया था कि आप जो रियल एस्टेट की तरफ ही आएंगे, या फिर आपने बिजनेस के डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करने के बाद फिर रियल एस्टेट को चूज़ किया था? एक्चुअली इसमें यूँ है कि देखें, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम तो ये चीज़ सोचते ही नहीं कि हमने बाहर निकल के अभी काम करना है, कोई चीज़ हम देखेंगे। तो मैं खैर यूनिवर्सिटी टाइम से ही ये चीज़ सोचता होता था कि कौन सा काम किया जाए, जॉब की जाए तो कौन सी की जाए, बिज़नेस किया जाए तो कौन सा किया जाए। तो देन मेरे पास जो कंक्लूजन हमेशा से ये जो है निकलती आई कि मैं जो जॉब से एक माइंडसेट होता है, वो जॉब का माइंडसेट नहीं था शुरू से। लाइक मैंने ट्राई की, मैंने बहुत सारी जगहों पे उस टाइम यूनिवर्सिटी टाइम में इंटर्नशिप्स की, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप भी मैं लेके गया। लेकिन एक वो जो अर्ज होती है टू ग्रो, टू डू समथिंग, तो वो हमेशा आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से। तो तब से ही जो मैंने खैर ये फिर बहुत सारा मैंने ये भी एनालिसिस किया कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, और एक ऐसी फील्ड जिसमें एक रिस्पेक्टेबल फील्ड भी हो। तो मैंने डिफरेंट फील्ड्स का एनालिसिस किया। फिर मेरी डिग्री क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड थी, तो शौक बिज़नेस का था। तो काम कुछ ऐसा करना था जिसमें सेमी बिज़नेस टाइप हो, कि आप जॉब भी करें तो वो इट्स काइंड ऑफ बिज़नेस हो। तो उसमें मैंने डिफरेंट खैर देखी, मैंने ट्रैवल एजेंसीज़ को भी स्टडी किया। मैंने डिफरेंट जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, उनको मैंने उनके मॉडल्स वगैरह स्टडी किए। दैन आई कम टू द कंक्लूजन के जो पाकिस्तान है, इसमें एक फ़ील्ड ऐसी है जिसमें ना तो कभी इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो सकती हैं, और ना ही लोग अपनी उस चीज़ में हैबिट्स बदल सकते हैं, बाइंग बिहेवियर जो लोगों का होता है। तो वो देन आई केम टू नो कि वो एक रियल स्टेट ही ऐसी फील्ड है। क्योंकि आप देखें, अगर हम गाँव के इलाके में भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी सबसे बड़े जो चौधरी होते हैं, जो बड़ा जिसको तसव्वुर किया जाता है, वो उसको उसकी ज़मीन के हिसाब से किया जाता है, और वहाँ पे भी लोग कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर्टी ही बाय करें सेविंग्स में। तो एक कल्चर में भी एक चीज़ ना वो अंदर अडॉप्ट की होती है शुरू से। तो वो उस चीज़ों को देख कर मैंने फिर ये रियल एस्टेट का फ़ैसला किया था कि मैं रियल एस्टेट की फ़ील्ड को ही परस्यू करूँगा आगे। तो सर M2 मार्केटिंग के बिहाइंड भी फिर आपका यही विजन था? M2 मार्केटिंग के बिहाइंड जो विज़न था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें ये था कि मैं हमेशा से ये चीज़ सोचता आया, क्योंकि मेरे जो बाहर मेरे रहने वाले रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मैं क्योंकि बेसिकली पंजाब से हूँ, और पंजाब के एरियाज़ में यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे अगर एक घर है तो उसमें 4-5 फ़र्द ज़रूर बाहर होते हैं, बाहर बाहर से की होता कंट्री है। में। तो वो शुरू से एक गैप देखा मैंने कि वो लोग जो बाहर होते हैं वो कट जाते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, तो उनको पाकिस्तान में, इवन अगर प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल आ जाता है, फिर ट्रस्ट इश्यूज भी उनको बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे। उसकी रीज़न्स हैं यहाँ पे क्योंकि इदारे उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं, एस्टैब्लिश हम नहीं अभी है। भी पाकिस्तान एक ग्रोइंग फ़ेज़ के अंदर है।
तो अभी ये डेवलप नहीं हुआ, तो जिस तरह से ऐसी एक फ़ेज़ होती है उसमें फिर चांसेस भी ग्रोथ के उतने ही ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एक डेवलप जो कंट्री होती है उससे। बट लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो इसका विज़न था, विज़न बेसिकली इसका यही था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको कैसे एक फैसिलिटेट किया जाए कि वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और एक ऐसे चैनल के थ्रू कर सकें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हो कि आपके पैसे जो हैं वो महफूज हैं हमारे थ्रू अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। फिर ओवरसीज़ को उनके पास घर घर उनके हर एक प्लेटफॉर्म पे उनकी आंखों के सामने वो प्रोडक्ट्स लेके आना, वो प्रोजेक्ट्स लेके आना जो उनकी नीड्स को भी फुलफ़िल करे। तो मेन मकसद जो था वो यही था कि एक ऐसा इदारा बनाना जिसमें चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल पाकिस्तानी हो, उनको हम लोग फैसिलिटेट करें अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपनी फैसिलिटीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करें। अच्छा सर, तो ये काज़ी इन्वेस्टमेंट और M2 का एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने की जर्नी या एक इनकी कोलैबोरेशन की जर्नी किस तरह शुरू हुई थी? ये बहुत इससे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल भी करते हैं। बिल्कुल। मेरे अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे यही सवाल किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काजी इन्वेस्टमेंट एंड M2 मार्केटिंग। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ नाम का है। काजी इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने जब स्टार्ट में यूके से स्टार्ट लिया था तो वहाँ पे रोड शोज़, एक्सपोज और ये सारा कुछ जब करवा रहे थे तो काजी इन्वेस्टमेंट के नाम से वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। बट जब हमने पाकिस्तान मूव किया तो हमने कहा यार पाकिस्तान में भी हमारी रूट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम काजी इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, असल में इन्वेस्टमेंट्स के नाम से आप कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते रियल एस्टेट की SECP के अंदर। तो जिसकी वजह से हमें फिर इसका नाम हमने सोचा और उसमें हमने ये सोचा कि कैसा नाम रखा जाए जो ईज़ी भी हो, रिकग्नाइजेबल भी हो और फिर उसको एक ब्रांड के तौर पे हम जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए इसका नाम फिर हमने M2 मार्केटिंग के नाम से लेके चले। ठीक है सर, तो फिर आप जो है शुरू और जब आपने किया उसकी रीज़न ये थी कि आप पाकिस्तान में जो है अब्रॉड से इस वजह से आए कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादातर थी, तो आप प्रॉपर जो है गाइडेंस एक चैनल प्रोवाइड कर सकेंगे, कोई पाकिस्तान में आप उनका आता है तो आप उनको प्रॉपर लोकेशन वगैरह भी विज़िट करा सकें। यस एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे क्योंकि पहले हमारा मकसद था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो फिर ऑब्वियसली हमें यहाँ पे उनको विज़िट भी करवाना होता था, फिर यहाँ पे उनको ऑफिसेज़ भी उन्होंने देखने होते थे क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता था कि कोई भी हमारा यहाँ पे भी टीम हो, प्रॉपर सेटअप हो, जो हमारे क्लाइंट्स को जो है फैसिलिटेट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हमने रू अपनी फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए M2 मार्केटिंग के नाम से ये कंपनी जो है ये ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा सर, अगर हम M2 मार्केटिंग या काज़ी इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड देखें तो वो हमेशा ऐसे डेवलपर्स के साथ मुंसलिक रही है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है फुली डिलीवर किए हुए हैं, या फिर वो डिलीवरिंग जो उनका प्रोसेस है वो काफ़ी इतना फास्ट है कि लोगों को एक ट्रस्ट रहता है ना कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर ज़रूर होगा। तो फिर आपके पास जो अब आजकल आप लोग नोवा सिटी को कवर कर रहे हैं, तो नोवा सिटी के डेवलपर या उनके जो ओनर हैं उनके साथ जो है आपने उनके अंदर ऐसा कौन सा विजन देखा कि आपको लगा कि इनके साथ जो है आपको काज़ी इन्वेस्टमेंट या M2 को जो है कोलैबोरेट करना चाहिए, मुंसलिक करना चाहिए, ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको एक अच्छी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकें? देखिए इसमें सबसे पहले तो ये कि आज तक अगर हमारा आप बैकग्राउंड देखें तो हमने जैसे कि आपने खुद बताया कि हमने कोशिश ये की है कि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट से मुराद ये होता है कि उनके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स उन क्राइटेरियाज़ पे उतरते हैं तो देन फिर हम अपने कस्टमर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए वो चीज़ लेकर आते हैं। एज़ फार एज़ ये कि हमने नोवा सिटी के अंदर जो है वो क्यों अभी इसको चूज़ किया और उसको क्यों लेकर आए, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि नोवा सिटी जो है उन्होंने हमें अभी अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक लेकर जाएं। उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने नोवा सिटी की मैनेजमेंट पे ट्रस्ट किया और उसमें मेन रीज़न जो थी वो ये थी कि इनके अगर डेवलपर का आप बैकग्राउंड देखें तो वो बैकग्राउंड अच्छा है। लाइक इन्होंने जो इनकी फैमिली पार्टनरशिप थी, चौधरी जुनैद साहब जो इसके ओनर हैं नोवा सिटी के, न्यू सिटी वाह के अंदर। न्यू सिटी अगर आप कोई भी बंदा उसको विज़िट करता है तो वो उसकी डेवलपमेंट वो जो है वो खुद अपना आप बोलती है।
तो वहाँ पर इट्स काइंड ऑफ आप ये समझ लें कि वो एक बैरियर टाउन है वाकंड के अंदर। फिर नोवा सिटी के अंदर देखें हम, मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न होता है कि एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये क्या किसी सोसाइटी के पास है। तो इसको लेने के लिए सोसाइटीज़ जो अपना सफ़र तय कर देती हैं ना, आप बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में देखेंगे जिन्होंने एनओसी लेने के लिए अभी 4 से 5 साल गुजार दिए और अभी तक एनओसीज नहीं आए उनके पास। तो नोवा सिटी के अंदर देखें, वो जो टाइम ड्यूरेशन था ना, वो टाइम ड्यूरेशन वो ऑलरेडी एक पास ऑन कर चुके हैं, उन्होंने एनओसीज ले ली। फिर इनके पास सिर्फ इसका एनओसी नहीं है, नोवा सिटी इस्लामाबाद, नोवा सिटी पेशावर, पेशावर में जो प्रोजेक्ट नोवा सिटी आया उसका एनओसी, देन लाहौर में नोवा वन के नाम से पंजाब का सबसे टॉलेस्ट वर्टिकल टावर नोवा वन के नाम से वो लॉन्च किया गया, जिसकी जो सुनने में आ रहा है कि जो मेरी न्यूज़ हैं कि वो जो हाइट है वो इवन आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि जिस तरह सेंटोरस है इस्लामाबाद में, तो इट विल बी बिगर दैन सेंटोरस। मतलब आप आसान लफ्ज़ों में, ताकि व्यूवर्स को उसके बारे में समझ भी आ सके, एक वो बन जाएगा, फेस बन जाएगा वो फेस लाहौर बन का। जाएगा। तो आज आप देखें कि लाइक सेंटोरस है तो उसको सब लोग कहते हैं कि एक ही सेंटोरस है इस्लामाबाद में, सेंटोरस है, और इस्लामाबाद का जो है वो फेस भी बना हुआ है फेस है सेंटोरस। वहाँ। तो लाहौर का जो फेस है वो जो बनने जा रहा है वो नोवा वन, जो ये सेम डेवलपर ये जो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर नोवा सिटी इस्लामाबाद में जो चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ देखें, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ का आप ख्याल सबसे ज़्यादा रखते हैं, वो होता है कि उसकी लोकेशन। तो इसकी जो लोकेशन है, अगर हम एयरपोर्ट की बैक साइड से, ये बिल्कुल उसके बैक साइड पे आ रही है। तो ये अगर आप देखें तो इसको अगर हम गूगल से पॉइंट आउट करें तो एयरपोर्ट से बिल्कुल बैक साइड अगर हम काउंट करें तो ये 3.4 किलोमीटर्स बनती है। फिर इसको अगर हम अभी एक्सेस करना चाहें तो कौन से रास्ते से कर सकते हैं? देखें, इस्लामाबाद में जो सिग्नल फ्री हाईवे इस टाइम बन चुका है, वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भी है और श्रीनगर हाईवे भी है। हम श्रीनगर हाईवे से जब एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एयरपोर्ट से बिल्कुल पहले 3 किलोमीटर पहले एक अंडरपास आता है। वो अंडरपास मुमताज़ सिटी की तरफ जाता है। मुमताज़ सिटी से हम एग्जिट करते हैं फ़तेहजंग रोड पे। जैसे ही हम फ़तेहजंग रोड से लेफ़्ट होते हैं तो राइट साइड पे एक सी पैक रूट आता है। अब सी पैक रूट मेन रूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो है ये रूट अगर आप देखें तो ये हमारा जो ईस्टर्न पैच है और वेस्टर्न पैच है, इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये पूरा एक रोड मैप है जो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से ये बनाया जा रहा है। तो ये मेन सी पैक पे आ रहा है वहाँ से। और सी पैक के ऊपर देखें जो डेली ट्रैवलिंग है ना, वो अगर आप कार के आने वाले टाइम में देखेंगे तो गाड़ियाँ, लोग बहुत सारे ट्रैवल करेंगे। तो वो रास्ते में मेन सी पैक के ऊपर इसकी एंट्रेंस बनती है। दूसरी जो इसकी एक्सेस कर सकते हैं कि जो पेशावर के रहने वाले लोग हैं, वो अगर आते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो रास्ते में हकला डी खान इंटरचेंज आता है, वहाँ से वो लोग लेफ़्ट होते हैं तो देन आगे नोवा सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। जो अभी तीसरी इसकी एक्सेस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनी नहीं है, वो कार्गो रोड है। अब एयरपोर्ट से कार्गो रोड जो है जब वो बन जाएगा तो इसकी यकीन करें जो एयरपोर्ट से एक्सेस होगी दैट विल नॉट बी मोर देन 5 to 7 मिनट्स। तो सर कार्गो रोड पे फिर इसका अपना इंटरचेंज होगा? नहीं, कार्गो रोड पे इसका कार्गो रोड बेसिकली एयरपोर्ट की तरफ से बनाया जा रहा है सी पैक की तरफ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका जो अपना इंटरचेंज होगा वो सी पैक के ऊपर होगा। ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। सर आपने बीच में एक ज़िक्र किया है कि ये जो है सी पैक रूट के पास भी आपको कनेक्ट करता है और साथ ही न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास भी है। तो फ्यूचर में मतलब यहाँ पे लोगों का रवाना दवा काफ़ी जो है वो तेज़ रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि नोवा सिटी एक रीज़न हो सकता है उस एरिया का कमर्शियल हब बनने का? जी बिल्कुल, नोवा सिटी रीज़न हो सकता है कमर्शियल हब बनने का, क्योंकि आप देखें कि अगर आप लाहौर देखें, कराची देखें, खसूसन कराची को जाकर देखें, तो कराची एयरपोर्ट से जैसे ही हम निकलते हैं तो आपको मल्टीपल कमर्शियल एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर निकल के फिर होटल्स में भी स्टे करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं। वो ब्रांड्स कोई ओवरसीज़ होता है तो वो वहीं पे जो मॉल है वहाँ पे जाकर जो शॉपिंग भी करता है। फिर वहीं पे आपको हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई इशू आ जाए। तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो आते रहते हैं सोसाइटी में। तो अगर आप देखा जाए जो इसकी लोकेशन बनती है तो नो डाउट ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट के हवाले से तो ये एक इम्पोर्टेंस रखता है ही है। लेकिन जो इसके सी पैक पे होने की वजह से जो इसकी इम्पोर्टेंस है,
वो आने वाले टाइम में सीपैक देखें, पाकिस्तान तो इसने तो डेवलप होना ही है, चाइना ने इसको लेके चलना ही चलना है। तो जब मेन रूट्स ही ये यूज़ होंगे तो आपको देखें कि ये इसकी ट्रैफिक कैसे कमर्शियल हब इसकी क्यों नहीं कन्वर्ट होगी, ये तो ऑब्वियसली एक कमर्शियल हब की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली, और वो फिर जो है इसके रेट्स में जो फ्लक्चुएशन आएगी वो जो है इसकी एक मेन रीज़न, मेन एलिमेंट भी बन वो सकता है। अभी भी ह्यूज है। देखें यहाँ पे नोवा सिटी का अगर आप देखें ना, जितना इसका डिस्टेंस है, इसी से पहले 10 से 15 मिनट के ड्राइव पहले आपको जो सोसाइटीज़ मिलती हैं वहाँ पे आपको कम से कम भी 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको 60 to 65 लाख रुपीस में मिलता है, और वो भी कैश पे ऑन फुल पेमेंट। 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे ही इतना इतना फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन है, रेट में इतना डिफरेंस है। और अगर हम ये भी देखें कि वो जगह भी नॉन डेवलप है, वो मतलब वहाँ पे अभी तक पोजेशन नहीं है, और ये रेट है। रेट है क्योंकि वो ओल्ड प्रोजेक्ट था। ओल्ड प्रोजेक्ट था कि उसको टाइम गुजर चुका है, और ये एक अभी इसे 1 साल हुआ है साल अभी हुआ है। मार्केट में। ठीक है, 1 साल हुआ है मार्केट में, तो इस टाइम कितने जो ब्लॉक्स हैं आपके पास नोवा सिटी में अवेलेबल हैं? देखें इस टाइम जो हमने जो ब्लॉक लॉन्च किया है वो नोवा वर्ल्ड के नाम से किया है, और ये स्पेसिफिकली हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लॉक जो है वो डिज़ाइन करवाया है। ठीक है। सर आपने यहाँ पे जो स्पेसिफिकली ओवरसीज़ ब्लॉक का एक जिक्र किया, तो जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं हमारे पास, वहाँ पे हमें ओवरसीज़ ब्लॉक्स तो मिलते हैं। तो नोवा सिटी का जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो किस तरह सिग्निफिकेंट है कि इसको जो है प्रेफरेंस दी जाए, या इसकी सिग्निफिकेंस ऐसी क्या है जो इसको बाकी ब्लॉक से जो है यूनिक बनाता है, सिग्निफिकेंट बनाता है? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको यूँ गाइड कर देता हूँ कि जो इसका नाम है ना, नोवा वर्ल्ड के नाम से है। तो नोवा का मतलब बेसिकली इटसेल्फ एक न्यू होता है ना, नोवा मीन्स न्यू, तो अच्छा, वर्ल्ड मतलब नई दुनिया। नई दुनिया। तो ये इसके पीछे भी एक थीम है। उस थीम को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, हम पूरी दुनिया के जो ओवरसीज़ है ना पाकिस्तानी, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कैसी रेजिडेंस के लिए जगह प्रोवाइड की जाए कि वो जब यहाँ पे शिफ्ट हों तो उन्हें ये फील ना हो कि यार हम लोग अबू धाबी से बाहर हैं, हम दुबई से बाहर हैं, हम सऊदीया से बाहर हैं, हम इंडिया से बाहर हैं, हम इटली से बाहर हैं, हम पेरिस से बाहर हैं, हम यूएस से बाहर हैं। लाइक वहाँ की जो मेन मेन वो कहते हैं ना, जिस तरह 7 वंडर्स हैं, अब वो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर काइंड ऑफ 7 वंडर्स जो है वो होंगे। जैसे ताजमहल है, ताजमहल हो जाएगा। पेरिस में रहने वाला बंदा, उसके लिए क्या ब्यूटी है, आईफल टावर। बिल्कुल। तो आईफल टावर जो है वो यहाँ पे बना दिया जाएगा, ताकि वो लोग वहाँ पे अपनाइयत फील करें रहते हो कि यार वी आर स्टिल, हम उसी कंट्री के अंदर हैं। और फिर फैसिलिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी जिस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है। यस, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें आपके जो पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स, वो काफ़ी बड़े रखे गए हैं, और कोशिश ये की गई है कि उसको हर ब्लॉक के अंदर सब सेक्टर सॉरी में। सर, मैं आपको यहाँ पे कट करी हूँ। थीम पार्क्स की आपने बात की, पार्क्स की बात की, तो जिस तरह कनाडा है उसके जो थीम पार्क्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके भी रेप्लिकास इसमें आपके पास इंट्रोड्यूस होंगे? बेसिकली हम रेप्लिकेट नहीं कर रहे, हम आप ये समझ लें कि जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं नोवा सिटी की मैनेजमेंट के साथ, हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम अ, लाइफस्टाइल को रेप्लिकेट नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हम नो डाउट आइडियाज़ ज़रूर ले रहे हैं बाहर से, डिफरेंट कंट्रीज से, लेकिन उनको अपग्रेड करके यहाँ पे उनसे बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट्स ये तो एक बहुत जो है आपने डिफरेंट पॉइंट बताया, क्योंकि आज तक जितना भी आइडिया हमें हो रहा था कि रेप्लिकेशन तो जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में आती रहती है, लेकिन अब क्रिएट करना उसको और उसको भी उससे भी बेहतर तरीके से लाना, ये बहुत एक डिफरेंट सी यूनिक सी एलिमेंट जो है आपके पास सोसाइटी में आ जाता है। तो सर आप थोड़ा सा अगर हमें ओनर का बैकग्राउंड देते चलें कि इनके ओनर का किस तरह का बैकग्राउंड था, उन्होंने क्या क्या काम जो वो तो आप पहले बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आजकल पाकिस्तान में बड़ा आ रहा है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं ना, तो अगर आप थोड़ा सा वो आइडिया दे दें कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरह का है, या उससे नोवा सिटी का कोई प्रोजेक्ट, कोई ब्लॉग अफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर
सबसे पहले तो पॉलिटिकल सिचुएशंस को अगर हम देखते हैं तो मैं सबसे पहले चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं, मैं क्योंकि हमारी मोस्टली जो जनरेशन अभी इन्वेस्टमेंट करती है वो उनको याद होगा 2001 से लेकर 2022 का टेन्योर 20-22 साल। इसमें तकरीबन आपकी 4 to 5 गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, लेकिन किसी सिंगल गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ कि आज 2001 के अंदर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी में और आज 2022 में उसके प्लॉट की कीमत जो है वो वही है जो 2001 में थी। वो जो अगर मैं इस्लामाबाद का एनालिसिस बता दूं तो इस्लामाबाद में कम से कम भी किसी ने किसी जगह पे भी चीज़ ली है तो वो 500% जंप आया। लाइक किसी ने अगर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 500 कर दें, इतना ग्रोथ मिला इन 22 सालों में। फिर जहाँ तक चौधरी जुनेद साहब का ताल्लुक़ है तो देखें, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक बिजनेसमैन का जो ताल्लुक़ है वो सब पॉलिटिकल पार्टी से होता है। वो लिंक्स ज़रूर रखते हैं लेकिन वो किसी एक पार्टी पे बायस नहीं हो सकता। जो जुनेद साहब हैं उनके लिंक्स ज़रूर होंगे, वो सारे बिजनेसमैन के होते हैं, लेकिन वो किसी भी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए बायसनेस नहीं रखते। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चेंज होती है तो बाज़ औक़ात अच्छे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बुरे हो जाते हैं। तो ये एक न्यूट्रल आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है। सर, जितना मुझे आपकी बातों से आइडिया हुआ है कि डेवलपर जो ओनर हैं इसके वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ हमारे व्यूवर्स के लिए मैं एक चीज़ जो है आपकी तरफ से चाहती हूँ कि आप उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि एक जो बहुत मेजर इशू आता है वो फ्रॉड का या कब्ज़ा माफिया का आता है। अक्सर हमने बहुत बड़े बड़े नाम भी, मैं नाम नहीं कोट करूँगी, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े नाम भी सुने हैं जिनकी सोसाइटीज़ में भी उनको ये इशू आता है। तो अगर आप उसको जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि उसको चौधरी जुनेद साहब जो है किस तरह टैकल कर रहे हैं या वो किस तरह उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले मैंने अगेन कहा कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस उसकी ये सारी चीज़ें देख कर करते हैं। जुनेद साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखें, उनकी जो लैंड है ना वो सारी की सारी उनके नाम पे है, नोवा सिटी के नाम पे लैंड मौजूद है। और एनओसी मिलने के बाद, क्योंकि जब आपके पास एनओसी तभी आता है जब आपके लैंड के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होते हैं, इसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया एनओसी लेने के लिए, इतनी आसानी से नहीं आता। तो उनके यहाँ ना तो न्यू सिटी वाह में ऐसे कोई मसले थे, ना उनके यहाँ पे कोई ऐसे मसले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लैंड आप वहाँ पे चले जाएँ, कोई भी बंदा हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके विज़िट करना चाहता है नोवा सिटी की साइड, तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। वो जाए साइट देखे अपनी आँखों के सामने कि वहाँ पे लैंड इनके पास बहुत मौजूद है। मेरा ख़्याल ये है कि लैंड जो है इस टाइम आपकी अराउंड कोई 25,000 कनाल तक जो है वो इनके पास मौजूद है। सर, आपने काफ़ी जो है इसका ह्यूज लैंड बताया, तो आपके ख्याल में कि प्रोजेक्ट का डिलीवरी टाइम या स्पेशली जो आप अपना स्पेसिफिक जो आपने ओवरसीज़ ब्लॉक को फोकस किया है उसका डिलीवरी टाइम कितना होगा? देखें, जो ओवरसीज़ ब्लॉक है ना, इसको मुनफरिद इसीलिए किया गया है बाकी सोसाइटीज़ के ओवरसीज़ ब्लॉक से कि इसका डिलीवरी टाइम बिफोर जो इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होगा वो होगा। अगर लेट सपोज इसका इंस्टॉलमेंट प्लान 3 इयर्स का है या 4 इयर्स का है, तो इसको बिफोर इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होने से पहले आपके प्लॉट का पोजीशन आपको नोवा सिटी की मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देगी। और उसके अंदर जो है डेवलपमेंट वगैरह उस टाइम तक वो कंप्लीट जो है देखें, आपका इसका प्रोजेक्ट। डेवलपर आप देखें कि मार्क्सन है। अब मार्क्सन इटसेल्फ एक नाम है, 1951 से वो पाकिस्तान में काम कर रहा है। आपके इस्लामाबाद की मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट मार्क्सन बिल्डर ने की हुई है। अब मार्क्सन अपना नाम अगर नोवा के साथ जोड़ा है तो वो उसकी डिलीवरी को भी मेक श्योर करेगा। इसी तरह से अभी रमज़ान के अंदर अनाउंसमेंट की चौधरी जुनेद साहब ने कि ये जो फर्स्ट 3000 कनाल का पैच है उसको विद इन 1 ईयर मार्क्सन डिलीवर करने जा रहे हैं। तो डिलीवरी के ऊपर तो नो कम्प्रोमाइज़, उनका मेन मकसद ही। देखें, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी रोहा और मेरे व्यूवर्स को, कि यहाँ पे बुकिंग करवाने से ये मतलब नहीं है कि आपकी एक फ़ाइल बुक होगी।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि नोवा सिटी की मैनेजमेंट विल मेक श्योर कि आपको उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट नंबर दिया जाए। प्लॉट नंबर देने के बाद आपको उसका पोजीशन दिया जाए ताकि लोग यहाँ पे आबाद हो सकें, क्योंकि सोसाइटी की जो खूबसूरती है वो वहाँ पे आबादी को आबाद करने से है। खाली सोसाइटी बना देने से कोई भी सोसाइटी सक्सेसफुल नहीं होती। बिल्कुल ऐसी बात है, और इसमें आपने एक बहुत जो है ज़बरदस्त पॉइंट हाईलाइट ये भी किया हुआ है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, रेजिडेंश के लिहाज से भी, मतलब अगर कोई रहना चाहता है तो उस हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट जो है वर्थ इट है। यस, ये वर्थ इट है। मैं इसको हमेशा इस तरह से लेता हूँ कि आप इसकी अगर आप लोकेशन देखें ना, तो आप इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, लाइक मुझे याद है कि G11, G12, G13, G14, इवन G15, इवन दूसरी साइड पे बहुत सारे और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। D17 हो गया, B17 हो गया। तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर एक टाइम था इसको बहुत दूर समझा जाता था इस्लामाबाद से, कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, और विद इन 5 ईयर्स। बहरिया DHA की भी अगर आप मिसाल ले लें तो। हाँ, आप बहरिया को देख लें, जब वो आया था तो लोग कहते थे कि यार यहाँ पे कौन रहेगा, लेकिन आज लोग वहाँ पे तरसते हैं कि यार हमें कोई सस्ता घर मिल जाए। तो ये सेम केस अगर आप ये एयरपोर्ट वाला पैच देखें, तो ये पिछले 5 साल में एयरपोर्ट वाला पैच तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। यहाँ पे लोग मूव हुए हैं। पहले एक टाइम था श्रीनगर हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होती थी, अगर आप अभी जाएँ तो आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं। सो बिल्कुल। इट्स वर्थ इट के नोवा सिटी के अंदर कोई बंदा अगर प्लॉट ले रहा है तो वो यहाँ पे रहने के लिए भी इसको रखे। सर आपने बीच में एक पॉइंट हाईलाइट किया था, उसके बाद जो है हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। आपने एक जिक्र किया था न्यू इस्लामाबाद का, तो ये न्यू इस्लामाबाद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बेसिकली इस्लामाबाद को तो जो पहले डिज़ाइन किया गया था वो मास्टर प्लान में, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। लाइक इतनी, वो कहते हैं ना कि इसको जस्ट वो डिज़ाइन किया गया था 5 जोन्स के अंदर। पहले 4 जोन थे, फिर 5 हो गए, तो जोन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो अब जो एग्जिस्टिंग जोन्स है ना, बेसिकली ये जोन्स के अंडर बायलॉज हैं। बायलॉज को फॉलो करके आपके सेक्टर्स, सोसाइटीज़, ये एरियाज़ जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो अब वो एरियाज़ जो है वो ऑलरेडी एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो चुके हैं, जगह कंजस्टेड हो चुकी है। पॉपुलेशन आप देखें इस्लामाबाद की इस टाइम 2022 में जो अदादो शुमार हैं कि 1.2 मिलियन पॉपुलेशन जस्ट आपकी इस्लामाबाद की है। 12 लाख लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। आपकी तकरीबन 2.2 मिलियन रावलपिंडी की है। ये सही। इतना बड़ा, मतलब आप अब ये वो पॉपुलेशन है जो रजिस्टर्ड है। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो डेली मूव करते हैं, जो घर में लोगों के जो है वो सर्वेंट्स रहते हैं, वो रजिस्टर्ड में नहीं आते। बिल्कुल, ये तो हम ट्रैफिक को देख के भी इस चीज़ का इस आइडिया चीज़ लगा को सकते हैं। आइडिया लगा सकते हैं आप। तो अगर देखें इतनी बड़ी आबादी अब और फिर और मूव हो रही है। अभी 2040 तक इसकी जो आबादी है इस्लामाबाद की, ये मज़ीद बढ़ेगी। यहाँ पे जो पॉपुलेशन में जंप आने वाला है वो तकरीबन आपका 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन की पॉपुलेशन है जो ऐड ऑन होगी। तो वो कहाँ पे जाएगी? उन्होंने फिर ऐसे ही एरियाज़ में जाना है, दैट्स अ यहीं पे वेरी जा ह्यूज करेंगे। नंबर तो कवर। उसकी रीज़न है, देखें लोग इस्लामाबाद आते हैं, कुछ बिज़नेस करने के लिए आते हैं, कुछ जॉब करने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो पढ़ने के लिए आता है उसने भी अपनी फैमिली को मूव करना होता है। जो बिज़नेस करने के लिए आता है वो भी मूव करता है, और जो जॉब के लिए आता है वो भी अपनी इन दी एंड फैमिली को इस्लामाबाद में मूव कर लेता है। और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो सबसे सेफेस्ट सिटी उन्हें इस्लामाबाद मिलती है, सिक्योर। तो उन्होंने भी मूव करना है तो अपनी फैमिली के साथ करना है। तो इसलिए इस्लामाबाद इस टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप ये समझते हैं कि एक हॉट स्पॉट बना हुआ है लिविंग के लिए। सर एक क्वेश्चन जो है मेरे जहन में वो ये आया था कि आपने बोला कि जो ओवरसीज़ होते हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं ना, लेकिन आप उनको जो है रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करें या वो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करें? उनको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है, उसका मार्जिन इस इधर इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली डिफरेंट सिटीज़ से ज़्यादा किस तरह है? देखें, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जो डिफरेंट सिटीज़ के हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग फिर भी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब उनके दिल में किसी न किसी जगह पर ये बात मौजूद है कि हमने इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में कोई प्लॉट लेना है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज़्यादा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूँ दूंगा कि आप देखें लाहौर के अंदर, कराची के अंदर सबसे ज़्यादा
जो महंगा घर होगा वो कितने का होगा? आप मुझे बताएं, अंदाज़न कितने का होगा? सबसे ज़्यादा महंगा घर हाँ, 2 करोड़ तक का। लाइक आप 2 करोड़ कह रही, मैं ये कह देता हूँ कि सबसे महंगा विला लाहौर में, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए का। लेकिन आप अगर इस्लामाबाद में आते हैं, आप मारगला रोड पे आते हैं, तो आपको जो घर हैं यहाँ पे वो 70 से 80 करोड़ तक के भी हैं, जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं घर। उसकी रीज़न देखिए, लाहौर प्लान्ड सिटी नहीं है, कराची प्लान्ड सिटी नहीं है, ऐसे ही है। इस्लामाबाद प्लान्ड सिटी है। बिल्कुल। जो प्लान्ड सिटी होती है उसके हमेशा जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनप्लान्ड सिटी के। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास न्यू इस्लामाबाद आ रहा है, जिस तरह हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू है। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी देखें, कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे कोई भी डेवलपर लॉन्च करता है उन एरियाज़ में, वो कुछ चीज़ों को देख कर करता है। वो आने वाली पॉपुलेशन को भी देखता है, वो पब्लिक डिमांड भी देखता है, वो ये भी देखता है कि ट्रैफिक का इनफ्लो कितना है, कैसे वहाँ तक उसको आबाद करना है। तो आने वाला टाइम जो है, जो लोग अभी हमारे एग्जिस्टिंग जो इस्लामाबाद डेवलप हो चुका है इसमें मिस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, उनके लिए अभी ये वक्त है कि वो ऐसी सोसाइटीज़ की तरफ अपना फोकस करें ताकि फ्यूचर में उनके रेट्स भी इन जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, चलिए हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर आप हमारे व्यूअर्स को काइंडली अगर बता दें कि वो किस तरह जो है नोवा सिटी का पार्ट बन सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट। देखें, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये कि जो भी नंबर है हमारा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करें। वहाँ से आगे उनको जो हमारी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, वो अप्रोच करेगी। कस्टमर ने डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करनी होती है। वो चाहें तो हमारे काजी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में कर सकते हैं, वो चाहें तो नोवा सिटी डेवलपर्स के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटी होती है कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसके लिए ये फैसिलिटी है कि वो कंपनी अकाउंट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है अमाउंट। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जिसमें एप्लीकेंट CNIC आ जाता है, नॉमिनी CNIC आ जाता है, एप्लीकेंट पिक्चर आ जाती हैं पासपोर्ट साइज़। देन नाइकॉप का होना मस्ट है, क्योंकि ओवरसीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट है। ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके यहाँ पे उनका जो है फॉर्म वो फिल आउट करके उसको सबमिट करा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है विदिन 30 वर्किंग डेज़ उन्हें जो है उनकी ऑफिशियल जो मेंबरशिप लेटर है वो उन्हें वो डिलीवर कर दिया जाएगा, वो जिस भी दुनिया में, जिस भी कोने में। ठीक है, और जैसे जो मेंबरशिप लेटर जो होता है वो उनके नाम पे होता है, उनका अपना होता है? हाँ जी, उनके नाम पे होता है, उनका अपना होता है। ये उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन की बुकिंग करवाई जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई नोवा सिटी के बारे में भी, और उसके अलावा फर्दर जो आपने हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद थे काजी इन्वेस्टमेंट M2 मार्केटिंग के डायरेक्टर रुहेल मलिक साहब। उनके साथ हमने नोवा सिटी के हवाले से तमाम कॉन्वर्जेशन की, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक रिसीव हो चुकी है। इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जल्द आपके साथ लाएंगे, इंतज़ार कीजिएगा। दिस इज़ रोहा ईमान साइनिंग ऑफ।